कि एनडीए से लड़ना कितना मुश्किल काम होता है। हम 0 पे सबको आउट करेंगे, चारों की 4 सीट जीतेंगे, इसमें कोई शक की गुंजाइश नहीं। में ही ज़्यादा टाइम दिए थे तो रिजल्ट हुआ 0। उससे पहले जब तारापुर का चुनाव हो रहा था तो प्रचार में गए थे, वहाँ भी हार गए थे। तो लालू जी तो अब जब पहुँच रहे हैं तो कोई जीत की गारंटी नहीं। मोदी जिसको दुनिया के नेता झुककर सलाम करते हैं वो है नरेंद्र मोदी, जो भारत को विश्व गुरु बनाने के रास्ते पे ले जा रहे हैं। वो नरेंद्र मोदी जो दुनिया के नंबर 1 नेता माने जाते हैं। नमस्कार, न्यूज फाउंडेशन देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ धीरज सिंह। बिहार में 4 सीटों पर हो रहे उपचुनाव के लिए आज प्रचार का अंतिम दिन है। हमारे साथ है भाजपा के वरिष्ठ नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री सैयद शाहनवाज हुसैन जी। सर, आज प्रचार का अंतिम दिन है। एनडीए के कई नेता लगातार वहां प्रचार कर रहे हैं, कैसे संभावना देख रहे हैं एनडीए के लिए, खासकर वहां पे? देखिए, आज प्रचार का अंतिम दिन है। चारों सीट पर वहाँ के लोगों से अपील है कि एकदम पूरी ताकत से नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में भरोसा जताइए। चारों उम्मीदवार जो हमारे हैं उनको जिताइए, क्योंकि विकास जो धारा बह रही है उसको नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में वो धारा बहेगी और नीतीश कुमार जी के और एनडीए के हाथ को मजबूत कीजिए। और यही वजह है कि चारों सीट पर जो बड़ी बड़ी बोली वाले लोग हैं उन सबको पता लग जाएगा इस बार कि एनडीए से लड़ना कितना मुश्किल काम होता है। हम 0 पे सबको आउट करेंगे, चारों की 4 सीट जीतेंगे, इसमें कोई शक की गुंजाइश नहीं है। अब तक केवल तेजस्वी यादव चुनाव प्रचार करते थे आरजेडी की ओर से, अब लालू यादव भी मैदान में उतरे हैं। आज बेलागंज में जो हिना साहब है उनके साथ वो चुनाव प्रचार करते हुए नजर आएंगे आरजेडी कैंडिडेट। देखिए, वो लालू जी तो जब भी प्रचार में उतरे हैं तो पिछली बार छपड़ा में ही ज़्यादा टाइम दिए थे तो रिजल्ट हुआ 0। उससे पहले जब तारापुर का चुनाव हो रहा था तो प्रचार में गए थे, वहाँ भी हार गए थे। तो लालू जी तो अब जब पहुँच रहे हैं तो कोई जीत की गारंटी नहीं। पहले तो लालू जी बालू वाले का प्रचार करने गए थे झारखंड, उसके बाद यहाँ बेलागंज आ रहे हैं। कोई उनके साथ आ जाए कुछ होने वाला नहीं है। एनडीए की जीत होगी और चारों की 4 सीट हम लोग जीतेंगे। लालू यादव तो ये भी कहते हैं कि कौन है नरेंद्र मोदी, भाजपा की ताकत के आगे, आरजेडी की ताकत के आगे भाजपा की कोई ताकत नहीं है। लालू जी अभी भी नरेंद्र मोदी जी का बायोडाटा तलाश रहे हैं। कौन है नरेंद्र मोदी? वो नरेंद्र मोदी जिसको दुनिया के नेता झुककर सलाम करते हैं। वो है नरेंद्र मोदी जो भारत को विश्व गुरु बनाने के रास्ते पे ले जा रहे हैं। वो नरेंद्र मोदी जो दुनिया के नंबर 1 नेता माने जाते हैं, भारत का मान सम्मान ऊंचा किया है। और लालू यादव कह रहे हैं क्या चीज़ है नरेंद्र मोदी? वो चीज़ है कि आपको सत्ता से बाहर रखें और कितनी मेहनत करने के बाद भी 4 सीट पर रोक दिए, वही है नरेंद्र मोदी। तो उनको मालूम होना चाहिए कि नरेंद्र मोदी जी के लिए वो जिस तरह की भाषा देश के प्रधानमंत्री के लिए बोलते हैं वो उनको शोभा देता है। कभी भी पूछते हैं कौन है नरेंद्र मोदी, क्या चीज़ है नरेंद्र मोदी। आखिर में एक सवाल है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी चुनाव प्रचार कर रहे हैं। चुनाव प्रचार के दौरान उन्होंने दावा किया है कि अगले साल बिहार विधानसभा चुनाव से पहले बिहार में 12 लाख सरकारी नौकरियों की नियुक्ति पूरी की जाएगी। क्या आपको लगता है कि इससे एनडीए को फायदा होगा अगले साल विधानसभा चुनाव में? देखिए, नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में बिहार तरक्की कर रहा है। गवर्नमेंट सेक्टर में भी रोजगार है, प्राइवेट सेक्टर में भी रोजगार है, उद्योग भी लग रहा है। तो नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में बिहार तेजी से आगे बढ़ रहा है। और अगला चुनाव होगा तो अपार बहुमत से नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में एनडीए की सरकार बनने वाली है, इसमें कोई शक की गुंजाइश नहीं है। लेकिन तेजस्वी यादव तो कहते हैं कि नौकरियां पहले क्यों नहीं दी गई? जब 17 महीने की सरकार थी महागठबंधन की, उस समय से ये सब नियुक्तियां शुरू हुई। वो तो पहले भी दावा करते रहे और वो जिस विभाग के मंत्री थे, पीडब्ल्यूडी के और स्वास्थ्य के और कई 4-5 विभाग पकड़े हुए थे, उसमें उन्होंने क्या किया? जो नियुक्तियां हुई बिहार में वो मुख्यमंत्री को क्रेडिट नहीं मिलेगा, उप मुख्यमंत्री को मिल जाएगा। राजनीति में जो लोग काम करते हैं वो जानते हैं कि मुख्यमंत्री जी ने पूरी तरह ये प्रण किया हुआ है कि वो नौकरी दे चुके हैं और भी नौकरी देंगे। और तेजस्वी जी अब जिसको जिसको नौकरी मिलेगी वो कहेंगे कि हम ही दिलवाएं।
तो वो कह सकते हैं, उनको कहने का पूरा अधिकार है, विपक्ष में। लेकिन नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में उद्योग भी लगेगा, रोजगार भी होगा, नौकरी भी मिलेगी और बिहार तरक्की भी करेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। ये भाजपा के वरिष्ठ नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री सैयद शाहनवाज हुसैन। दिल्ली से न्यूज़ 4 नेशन के लिए मैं धीरज सिंह।